तो चलो फिर से आ गए पढ़ाने सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये उसका फार्मूला है। अभी देख लो, ये H2SO4 जो है, इसका RMM कुछ इतना होता है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास 98। इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, सल्फर ऐसे बीच में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, थोरैरिक OOHH। ठीक है, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर H2SO4 का। ठीक है, तो देखो, ये जो H2SO4 एसिड है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड को बोला गया है किंग ऑफ केमिकल्स। अब किंग ऑफ केमिकल्स क्यों कहा गया है पूछोगे, तो इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, यही एकमात्र ऐसा एसिड है जो कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में काम आता है। बाकी एसिड्स उतने काम नहीं आते, ये सबसे ज़्यादा काम आता है, इसलिए ये है किंग ऑफ केमिकल्स। तो चलो लिख लेते हैं यहाँ पे किंग ऑफ केमिकल्स। तो ठीक है, अब देखो, इसका तुम हिस्ट्री जानो कि कहाँ ये पैदा हुआ। तो बहुत सालों पहले की बात है। ठीक है, क्या हुआ था, हम लोग को एक ठो पदार्थ मिला, सब्सटेंस मिला, ग्रीन विट्रॉल। क्या मिला बोलो, ग्रीन विट्रॉल। इसका हिस्ट्री बता रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ग्रीन विट्रॉल एगो पदार्थ मिला जिसका कि फॉर्मूला है फेरस सल्फेट डॉट 7H2। यह है ग्रीन विट्रॉल। ग्रीन विट्रॉल, ये ग्रीन विट्रॉल को हम लोग जैसे ही डिकम्पोज किए ना, जैसे ही डिकम्पोज किए तो हम लोग को मिला फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। और ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ घुल के बना दिया हम लोग का H2SO4, और इसी तरह जन्म हुआ सल्फ्यूरिक एसिड का। इसलिए हम लोग कभी कभी इसको ऑयल ऑफ विट्रॉल भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, ऑयल ऑफ विट्रॉल, ऑयल ऑफ विट्रॉल। ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाना। तो ये बात हुआ सल्फ्यूरिक एसिड का, इसका हिस्ट्री के बारे में, कहाँ से इसका जन्म हुआ। तो आओ चलो अब इसका प्रेजेंट जान लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ मिलता है, कहाँ कहाँ अकर करता है। तो इसका अभी अकरेंस का बात करेंगे, अकरेंस। तो पहले बात कर लेते हैं फ्री स्टेट के बारे में कि ये फ्री स्टेट में कहाँ मिला जाता है। ये फ्री स्टेट में तुमको मिल जाएगा मिनरल स्प्रिंग्स में। सर्टेन मिनरल स्प्रिंग्स में जाओ, वहाँ पे तुमको सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। तो पहला हो गया मिनरल स्प्रिंग्स, यहाँ पे तुमको मिल जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। और दूसरा बात कर लो तो तुमको एक तो मिनरल स्प्रिंग्स पे मिला, सर्टेन सल्फाइड्स का अगर वाटर के साथ मिलन हो जाए तो वही तुमको सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा। यानी कि एक्शन ऑफ वाटर ऑन सर्टेन मेटालिक सल्फाइड्स, चाहे सर्टेन सल्फाइड्स, इन सब के साथ भी अगर वाटर का रिएक्शन हो जाए तो तुमको सल्फ्यूरिक एसिड मिल सकता है। तो ये हो गया नेचुरल occurrence बने फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में कहाँ कहाँ पाया जाता है। अब देखो, बात कर लेते हैं कंबाइंड स्टेट में कैसे मिलता है ये। तो कंबाइंड स्टेट में जाहिर सी बात है, जो एसिड होता है कंबाइंड स्टेट में, मतलब ऐसे सॉलिड प्रकार मैंने प्योर सल्फ्यूरिक एसिड नहीं मिल जाएगा तुमको। कंबाइंड स्टेट में मिलेगा तो मिक्सचर के साथ मिलेगा, या तो उसका सॉल्ट मिलेगा, यानी कि सल्फेट मिलेगा। तो देखो, ये मिलता है कुछ इस प्रकार का, बायराइट्स, ठीक है, बायराइट्स में मिलता है। बायराइट्स का फॉर्मूला देखो BaSO4, ठीक है। और देखो दूसरा मिलता है, कंपाउंड है ये सब, कंपाउंड का नाम है जिप्सम, यानी कि कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2। और तीसरा देखो, तीसरा है तुम लोग का कैज़राइट।
और स्पेलिंग गलत हुई तो मेरे को मत गाली देना, ठीक है, कैजराइट। और ये है मैग्नीशियम सल्फेट डॉट H2O, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट डॉट H2O कैजराइट, ठीक। ये बात हो गई इसका कंबाइंड स्टेट के बारे में। अब देखो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, ये सच में बहुत अच्छा है। तो चलो इसका प्रिपरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो उसके लिए थोड़ी जगह बना लेते हैं, चलो। तो देखो प्रिपरेशन यहाँ पे आ जाता है 2 तरीके का, ठीक है। बाय 2 मेथड वी कैन प्रिपेयर सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो पहला वाला है ये, इसमें क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक। सल्फर डाइऑक्साइड हम लोग लेते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं, साथ ही साथ ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो इससे हम लोग को क्या मिल गया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। ये हुआ ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विथ ऑक्सीजन। अब देखो अब करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन विथ सम वाटर विथ क्लोरीन, तो हमको मिल जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड प्लस HCl। और उसके बाद देखो और एक तो रिएक्शन है ये वाला विथ विथ ब्रोमीन, ठीक है, H2SO4 प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो देखो ये वाला जो 2 रिएक्शन है ना, इसमें ये कलर्ड गैसेज लिए गए हैं, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, बात सही है। इसका येलोइश ग्रीन कलर है, इसका रेडिश ब्राउन, डार्क रेडिश ब्राउन कलर होता है। तो देखो अब जब रिएक्शन चलेगा ना, तो ये दोनों का कलर तो फेड होता जाएगा, क्योंकि ये लोग दोनों HBr और HCl में बनते जाएगा, है कि नहीं। और HBr और HCl तो कलरलेस होते हैं। तो यहाँ पे तुम लोग लिख सकते हो कि यहाँ पे कलर तो चेंज हो जाएगा, यानी कि दिस कलर ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन विल फेड, कलर फेड होता है, ठीक है। तो ये हो गया पहला प्रिपरेशन, पहला टाइप का प्रिपरेशन। अब देखो दूसरा टाइप तुम लोग को पढ़ा हुआ है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, फिर से ऑक्सीडेशन ही करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर, डायरेक्ट सल्फर का ऑक्सीडेशन कर देते हैं बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड दैट इज नाइट्रिक एसिड। तो ये लो सल्फर, ये लो नाइट्रिक एसिड, करा दो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ सल्फर, बना दो H2SO4, बहुत बढ़िया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, वाटर वेपर निकल जाएगा। फुल मार्क्स भाई, चार्ट के मार्क्स देगा, थूक के मार्क्स लेगा टीचर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत तारीफ हो गई। अब नेक्स्ट बढ़ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा आएगा। तो अगला टॉपिक है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, यानी कि मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं इंडस्ट्रीज़ में सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है, मैन्युफैक्चर, ठीक है। तो चलो मैं एक सेटअप बना लेता हूँ यहाँ पे। ये हो गया एक चेम्बर, ठीक है, यहाँ पे मटेरियल रहेगा, ठीक है। इधर से ये गर्मी, हाई गर्मी, बढ़िया बढ़िया, और यहाँ से निकाल लेते हैं और इसको अब ले जाते हैं इस चेम्बर में, जो कि है अपना ये वाला,
यहाँ से फिर हम लोग निकाल लेंगे इसको और लेकर जाएंगे यहाँ पे। थोड़ा और अच्छा से बना लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा ये कुछ इस प्रकार से। इसका सेटअप थोड़ा लेंदी है, मैं जानता हूँ, मेरे साथ झेल लो। बुक में आपको ये ड्राइंग नहीं मिलेगी, मेरे वीडियो में ही मिलेगी। लाइक सब मार दो। टू एक्स कर लो भाई लोग, बहन लोग, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आया, यहाँ तक पहुँचा। अब यहाँ पे डाल देंगे ये, और यहाँ नल से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, ड्राइंग पे मत जाना गाइस, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है। चलो ये आ गया हम लोग का सामान। अब चलो इस सामान के बारे में बातचीत कर लेते हैं। ठीक है जी, चलिए। तो ये है हम लोग का सल्फ्यूरिक एसिड का सेटअप, जो कि है अपना क्या, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसे, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो चलो देखो कैसे शुरुआत होता है। अभी देखो हम लोग को बनाना है क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए हम लोग को प्राइमरी मेटल एलिमेंट चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड। वो हम लोग को मिलेगा दो मेथड से। ठीक है, तो आओ चलो उसका बात कर लेते हैं कि हम लोग को सल्फर डाइऑक्साइड गैस कैसे मिलेगा। तो देखो उसके लिए या तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये वाला, ये पहला काम है। या तो हम लोग ला दो कोई भी मेटेलिक सल्फाइड, जैसे कि मैं ले रहा हूँ आयरन पायराइट्स। ठीक है, इसको तुम रिएक्शन करवा दो एयर में होता है ऑक्सीजन, जिससे रिएक्ट हो जाएगा। ये एयर से लिया गया है ऑक्सीजन, और हमको प्राप्त हो जाएगा ये वाला चीज़। यहाँ पे आ जाएगा फेरिक ऑक्साइड, साथ ही साथ आ जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हम लोग को ये दोनों चीज़ मिल गए। देखो ये एक ठो चीज़ हो गया, एक ठो तुम ये कर सकते हो, नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये कर सकते हो। एक ठो अलग प्रकार का सल्फ़र है ये, इसको बोला जाता है लुइस लुइसियाना सल्फ़र। ठीक है, लुइसियाना सल्फ़र इसका नाम है। ये होता है 99.5% प्योर। ठीक है, बहुत प्योर माल है। इसको भी तुम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दो, यानी कि एयर के साथ, और तुम्हें मिल जाएगा बहुत ताज़ा सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस।
एक बार जब तुम्हारे हाथ सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस लग गया तो देखो अभी यहाँ पे जो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस हाथ लगा है, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड बहुत माने मिक्सचर वाला है, इसमें बहुत सारा इम्प्योरिटीज़ घुसा हुआ है। तो ये जो इम्प्योरिटीज़ है ये हमारे कैटलिस्ट को परेशान कर सकता है, उसके एफिशिएंसी को लो कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग को ये इम्प्योरिटीज़ हटाना होगा। हटाने के लिए हम लोग सबसे पहले जाएंगे इस चेम्बर के पास। ये चेम्बर है इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर्स का, इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर बोलते हैं इसको। इसमें बहुत ही हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रिक वायर्स लगे रहते हैं। मैं प्लस माइनस जस्ट ऐसे ही लिख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, असली वाला चीज़ हम लोग को नहीं मालूम है। मैं बस एक एग्जांपल, एक डेमो दिखा रहा हूँ। तो ये है इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर। यहाँ पे जैसे ही सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बना और जैसे ही इसके अंदर गया, सल्फ़र डाइऑक्साइड प्लस थोड़ा बहुत एयर भी रहता है एज अ मिक्सचर, तो ये तुरंत इसके अंदर घुसेगा और जितना भी इसमें सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो सब सॉलिड पार्टिकल्स इसमें चिपक जाएगा और बाद में उस सॉलिड पार्टिकल्स को बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, तो एक तरह से ये जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं ड्यू टू देयर चार्ज इस वायर्स से चिपक जाएंगे और निकल जाएंगे और हम लोग को यहाँ पे थोड़ा साफ सल्फ़र डाइऑक्साइड प्लस एयर मिल जाएगा, मिक्सचर मिल जाएगा। फिर ये इस दूसरे चैम्बर में आएगा, ये वाला चैम्बर। इस चैम्बर से मिलो, ये चैम्बर है अपना वाटर का, इसलिए इसको वाटर स्क्रबर भी बोला जाता है। वाटर स्क्रबर, जैसे ही ये सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस इस वाटर स्क्रबर के अंदर जाएगा और जैसे ही इस वाटर स्क्रबर से पार हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग को डस्ट फ्री सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगा, डस्ट फ्री। यहाँ पे ये वाला सॉलिड पार्टिकल्स फ्री था और यहाँ पे ये डस्ट पार्टिकल्स फ्री है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉलिड पार्टिकल्स। सॉलिड पार्टिकल्स हटाने के लिए हम लोगों ने ये यूज़ किया, यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स हटाने के लिए यूज़ किया। तो डस्ट पार्टिकल्स का वही है ना कि ये पानी के साथ रह जाता है डस्ट पार्टिकल सब, और साफ सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस मिल जाता है और एयर भी। ठीक है, साथ ही साथ अब ये जब आगे जाएगा तो भीगा हुआ रहेगा, है कि नहीं। सल्फ़र डाइऑक्साइड अभी पानी से होकर के गया है, ये वाटर है, पानी से होकर गया है, तो जाहिर सी बात है कि गीला हो जाएगा। अब गीला हो जाएगा तो सुखाने के लिए देखो हम लोग यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का ही यूज़ करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि वो बहुत अच्छा ड्राइंग एजेंट है, पानी को अपने अंदर खींच लेता है और जो भी मटेरियल है उसको सुखा देता है। तो जैसे ही ये सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस इस चेम्बर से पार होगा, इस चेम्बर से जैसे ही पार होगा, इसमें सारी जितने भी पानी है, मॉइस्चर है, वो फ्री हो जाएगा, यानी कि ये मॉइस्चर फ्री हो गया। मॉइस्चर को हटाने के लिए हम लोगों ने इस चेम्बर को यूज़ किया, मॉइस्चर फ्री करने के लिए। ठीक है, मॉइस्चर फ्री हो गया सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। अब सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस की एंट्री हो गई यहाँ पे। इसका क्या नाम है? इसका नाम है आर्सेनिक प्यूरीफायर। आर्सेनिक प्यूरीफायर। तो इस आर्सेनिक प्यूरीफायर को हम लोग यूज़ करते हैं ट्रेसेस ऑफ आर्सेनिक ऑक्साइड निकालने के लिए, क्योंकि ये देखो ये जो आर्सेनिक ऑक्साइड है ना, बहुत खतरनाक चीज़ है, पॉइजनस भी है, इसे हम लोग को बिल्कुल हटाना है। और ये अपने कुछ और मटेरियल्स को भी परेशान कर सकता है, तंग कर सकता है एंड इवन ख़राब भी कर सकता है, डैमेज भी कर सकता है, इसलिए हम लोग को ये हटाना होगा। भले ट्रेसेस में रहता है फिर भी हम लोग को उस ट्रेसेस को भी हटाने के लिए ये चीज़ को लगाना होगा। तो ये होता होगा कुछ इस प्रकार का मटेरियल। ठीक है, अभी मैं उतना नहीं ये कर रहा हूँ, जस्ट ऐसा समझ लो। यहाँ पे आया था सल्फ़र डाइऑक्साइड प्लस एयर विथ आर्सेनिक, ये वाला कंपाउंड के साथ थोड़ा बहुत था इसके अंदर ट्रेसेस में, तो यहाँ पे आके ये कंपाउंड अब फ्री हो गया है। ठीक है, ये आर्सेनिक ऑक्साइड अब फ्री हो चुका है। तो आर्सेनिक प्यूरीफायर में हम लोग का ये काम हो गया। अब देखो नेक्स्ट चेम्बर आ जाता है, और ये चेम्बर है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसका नाम है कॉन्टैक्ट टावर। कॉन्टैक्ट प्रोसेस यहीं होता है, कॉन्टैक्ट। ठीक है, स्पेलिंग पे मजा ना भी, रात हो गया है तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है ठीक से। तो ये है कॉन्टैक्ट टावर। कॉन्टैक्ट टावर
चेम्बर बोल दो या कुछ भी बोल दो, ठीक है। और इसके अंदर जो मटेरियल होता है उसको मैं ड्रॉ नहीं किया हूँ, ड्रॉ कर लेते हैं। ये है इसके अंदर का मटेरियल, कुछ इस प्रकार का। दिखाने के लिए तुम लोग को ड्रॉ कर दे रहे हैं ऐसे, असली में कुछ और होता होगा, ठीक है। ये है मटेरियल। ये सब आयरन के बने होते हैं, आयरन का सिलेंडर होता है ये, इसमें आयरन के पाइप्स लगे होते हैं, जिसमें कि होता है ये कैटलिस्ट। और वो कैटलिस्ट है, वो कैटलिस्ट है वैनेडियम पेंटॉक्साइड, या फिर प्लैटिनम भी यूज़ कर सकते हैं। वैनेडियम पेंटॉक्साइड नहीं तो प्लैटिनम। अब देखो यहाँ पे हम लोग का आया था सल्फर डाइऑक्साइड प्लस एयर, जिसमें कि थोड़ा बहुत वही ऑक्सीजन तो था, जो कि एयर से लिया गया है, वही ऑक्सीजन तो था, इसका मिक्सचर था, ठीक है। तो अभी देखो जैसे ही यहाँ पे आ जाता है ना इस चेम्बर में जैसे ही आ जाता है ये वाला रिएक्शन टेक प्लेस हो जाता है। ये देखो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, रिवर्सिबल रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटॉक्साइड, चाहे प्लैटिनम विथ कुछ टेम्परेचर देना पड़ता है इतना, तो होने से हम लोग को मिल जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। और देखो ये जो 450 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये इसका अंदर का प्रेशर है, हमारा टेम्परेचर है, यहाँ पे लिख देते हैं 450 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से हम लोग का ये मिक्सचर तो बदल जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड में। थोड़ा बहुत ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो थोड़ा बहुत सल्फर डाइऑक्साइड एयर रह जाता है, लेकिन मोस्टली सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है। उसके बाद देखो जैसे ही यहाँ पे ये सब काम हो गया, थोड़ा सा हीट भी बाहर आ जाता है, जैसे ही ये सब काम हो गया, इन गरम गैसेस को ठंडा करने के लिए हम लोग इसको डालते हैं कूलिंग चेम्बर में। यह है कूलिंग चेम्बर। इस कूलिंग चेम्बर में सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस ट्रेवल करता है और लास्ट में पहुंच जाता है एब्जॉर्प्शन टावर में। इस एब्जॉर्प्शन टावर में हम लोग फिर से सल्फ्यूरिक एसिड का ही यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी हम लोग डाल रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि कंसनट्रेटेड है और 98% प्योर है। अब उतना मत जाना परसेंटेज वगैरह में, ठीक है। ये लगभग 98% प्योर होता है। हम लोग इसको यूज कर लेते हैं अपना काम के लिए। तो देखो एब्जॉर्प्शन मेनली क्या होता है, ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है ये इस सल्फ्यूरिक एसिड में एब्जॉर्ब होता है, माने यहाँ पे जैसे ही सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस आया इसके साथ घुल जाता है, और ये है अपना सल्फ्यूरिक एसिड, वही 98% प्योर वाला। तो देखो यहाँ पे रिएक्शन कुछ इस प्रकार हो जाता है। ये आया सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस विथ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 घुल के बन गया ओइलम बोले तो ये H2S2O7। देखो इसको याद रखना बहुत अच्छा तरीका, ये H2O3O4O7, ठीक है। तो ये हम लोग का आ जाता है ओइलम, या फिर इसको बोल दो और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ये हम लोग का फॉर्म हो जाता है इस एब्जॉर्प्शन टावर में। और जैसे ही फॉर्म हो गया, यहाँ नल से हम लोग निकाल लेते हैं अपना ओइलम। अब ओइलम जैसे ही निकल गया, ये वाला प्रोडक्ट हम लोग को प्राप्त हो गया, यहाँ से हम लोग इसको अलग कर सकते हैं और इस बर्तन को यहाँ रखें जिसमें कि ओइलम भरा हुआ है, उसमें हम लोग अपना अनुसार जितना भी स्ट्रेंथ का हमको सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, ऊठों को उसके अनुसार, मतलब जितना अगर कंसनट्रेट चाहिए तो कम पानी डालेंगे, ज़्यादा डाइल्यूट चाहिए तो ज़्यादा पानी डालेंगे, उसके अनुसार हम लोग वाटर डालते हैं H2O, और हम लोग को मिल जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि इसी ओइलम में हम लोग पानी डालते हैं, पानी डालने से हम लोग को मिल जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका कि रिएक्शन है ये H2S2O7 प्लस H2O गिव्स यू सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। ये बात हो गई अपना मैन्युफैक्चर के बारे में। अब देखो एक बार जब मैंने मैन्युफैक्चर के बारे में बात कर दिया, तो चलो कुछ और भी बातें कर लेते हैं जो कि इसमें इम्पोर्टेंट है।
अभी देखो ये है इसका मैन्युफैक्चर, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे, वो सब मैं लिखना चाहूँगा जो कि यहाँ पे काम आता है, बस यहीं पे, ये ऑक्सीडेशन टावर में, मतलब कॉन्टैक्ट टावर में जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे ये वाला जो रिएक्शन हो रहा है, इसके ऊपर मेरे कुछ सवाल हैं। देखो यहाँ पे ये जो हीट है, ये हीट अच्छा खासा रहता है, ठीक है, यानी ये सब कुछ बातें हैं, क्वेश्चन नहीं है, बातें हैं। पहली बात तो ये हीटिंग का, कि इसमें हीट खाली इनिशियल हीट देना होगा, हीट इनिशियल, खाली इनिशियल हीट तो देना होता है, क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है मतलब शुरू में ही जो हीट दे दिया, उसके बाद रिएक्शन एक बार चालू हो गया, अपने आप हीट जनरेट होते रहेगा, अपना रिएक्शन चलते रहेगा, इसलिए इनिशियल हीट की ज़रूरत होती है, बाद बाकी हीट नहीं चाहिए। अब देखो टेम्परेचर के बारे में बात कर लेते हैं। टेम्परेचर देखो, जितना टेम्परेचर रहेगा उतना अच्छा रहता है ये वाला रिएक्शन, एंड एक तो सूटेबल टेम्परेचर ढूंढा गया है 410 डिग्री सेंटीग्रेड से 450 डिग्री सेंटीग्रेड का, इसी के अंदर अंदर में रिएक्शन तो चलता है और अच्छा खासा प्रोडक्ट मिल जाता है। तीसरा बात कर लेते हैं इसका कैटलिस्ट के बारे में। कैटलिस्ट, YST, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट देखो, बेटर कैटलिस्ट होता है जो कि ज़्यादा एफिशिएंट है, मोस्ट एफिशिएंट है, वो है प्लैटिनम। कैटलिस्ट शुड बी प्लैटिनम, पर फिर भी हम लोग प्लैटिनम को यूज़ नहीं करते हैं। इसका बड़ा सिंपल सा रीज़न है कि ये जो प्लैटिनम है ये बहुत महंगा होता है, एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव, हाईली एक्सपेंसिव। इतना पैसा कौन खर्च करेगा सल्फ्यूरिक, चिंदी से सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए? तो इसीलिए हम लोग इसको नहीं यूज करते हैं। इसका और एक कारण है कि हम लोग इसको नहीं यूज करते हैं, ये जो प्लैटिनम है, ये प्लैटिनम गेट्स पॉइजनड ड्यू टू थोड़ा बहुत जो भी अगर बच जाता है तो आर्सेनिक ऑक्साइड, ट्रेसेस ऑफ आर्सेनिक ऑक्साइड, इससे जल्दी से पॉइजन हो जाएगा, हम लोग का कैटलिस्ट ही स्पॉइल हो जाएगा, रिएक्शन तो ठप हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इसका नहीं यूज करते हैं, प्लैटिनम का यूज नहीं करते हैं। बेटर ऑप्शन हम लोग माने हैं कैटलिस्ट का वेनेडियम पेंटॉक्साइड, काम भी हो जाता है, ठीक ठाक खर्चा भी निपट जाता है, और सब लोग खुशी खुशी सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हैं। अब देखो चौथा पॉइंट में हम लोग देख सकते हैं इस कॉन्टैक्ट टावर में, इस कॉन्टैक्ट वाले चेम्बर में, यहाँ पे हम लोग हाई प्रेशर रखना पसंद करेंगे। प्रेशर शुड बी हाई, प्रेशर शुड बी हाई। अब हाई क्यों होना चाहिए ये देखो, अभी रिएक्शन तुम लोग देखो, ये वाला, इस रिएक्शन में देखो ये वाला बनेगा, ये वाला है लगभग दो और एक, मैंने यहाँ पे 3 वॉल्यूम है, और यहाँ पे ये वाला 2 हो जाएगा, बैलेंस करोगे तो 2 वॉल्यूम है। तो देखो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये 3 वॉल्यूम है, ये 2 वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम आगे जाके घट रहा है, यहाँ से यहाँ जाके वॉल्यूम घट चुका है। वॉल्यूम घटना यानी कि प्रेशर बढ़ना, इसीलिए इस रिएक्शन को प्रेशर ज़्यादा चाहिए ही, इसलिए हाई प्रेशर रखना ज़्यादा बेटर है। दैट्स वाई वी नीड हाई प्रेशर इन दिस सर्टेन रिएक्शन, ठीक है। 5वां पॉइंट भी देख ही लो, चिंदी सा पॉइंट है, ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें हम लोग ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा रखते हैं, एक्सेस। अब देखो एक्सेस मात्रा में रखोगे तभी जाके ये रिएक्शन तो होगा अच्छा से, थोड़ा एक्सेस में रहेगा तब जाके ही अच्छा खासा बनेगा, क्योंकि देख रहे हैं एक तो रिवर्सेबल रिएक्शन है, तो अगर ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन रहेगा तो अच्छा ही है, ठीक से बन जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, और उसी का हमको ज़रूरत है सल्फर डाइऑक्साइड यानी सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए। तो यही कुछ चीज़ें हैं अपने मैन्युफैक्चर के लिए। एक बार तुम लोग देख लो क्या सब कुछ हो गया है, अगर नहीं हुआ है तो चलो और एक बात हम बोल देते हैं यहाँ पे, ये वाला जो चीज़ है हाई प्रेशर का, मैंने बोल दिया कि हाई प्रेशर हम लोग रखते हैं, रखना चाहिए, बट हाई प्रेशर हम लोग रख नहीं पाते हैं। हाई प्रेशर होना भले अच्छा बात है, बट हाई प्रेशर हम लोग नहीं रख पाते हैं। क्यों नहीं रख पाते हैं? क्योंकि ये सब जो चेम्बर है ना, ये वाले सब चेम्बर, जितने भी चेम्बर हैं यूज हो रहे हैं, सब कुछ हम लोग एसिड रेजिस्टेंट बनाए हैं, एसिड रेजिस्टेंट।
एसिड रेजिस्टेंट इसलिए बनाए हैं क्योंकि भाई देखो सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड तो अब सब चीज़ से रिएक्ट करिए जाता है, खाली गोल्ड प्लेटिनम छोड़ के। अब गोल्ड का बर्तन तो बनाने जाएंगे नहीं, तो अब इस सब से तो रिएक्ट कर जाएगा, तो इसलिए थोड़ा बहुत एसिड रेजिस्टेंट तो होना चाहिए। तो इसीलिए ये एसिड रेजिस्टेंट चीज़ है, मटेरियल हम लोग जहाँ पे ये यूज़ कर रहे हैं, उसका जो बर्तन बनाया गया है, जो चेम्बर बनाया गया है, वो चेम्बर को हम लोग हाई प्रेशर झेलने के लिए नहीं बना सकते हैं। माने उस एसिडिक रेजिस्टेंट मटेरियल का हाई प्रेशर वाला चेम्बर नहीं बन सकता है। इसीलिए हम लोग प्रेशर को 1 से 2 atm तक ही रखते हैं, क्योंकि हम लोग उस प्रकार का चेम्बर, हाई प्रेशर वाला चेम्बर यूज़ नहीं कर सकते। तो यही कुछ बातें हैं। और देखो और एक तो बात बोल ही देते हैं, ये जो चीज़ है, जो ओइलम जब बन जाता है, ये ओइलम जब बन जाता है, इसमें हम लोग पानी डाल के सल्फ्यूरिक एसिड चाह रहे होते हैं। ये जो बर्तन है इसको बोला जाता है डाइल्यूशन टैंक। टैंक में मत जाना गाइस, ठीक है। तो यही कुछ बातें थी अपने मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में। ये पार्ट ख़त्म होता है। चलो नेक्स्ट की ओर।